तुझे देखने जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बच्चों हम लोग जिक्र कर रहे हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका निर्माण मोसले साहब किए थे, है ने। उनका रचना इतना सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे, है ने। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ने। हम लोग एस पी डी तीनों पढ़ चुके हैं और एफ रिमेनिंग है, तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है बच्चों मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, यानी अपर टॉप टू बॉटम, बॉटम के नीचे, ये दो कतार में है ना। दो कतार में 14 एलिमेंट यानी टोटल 28 एलिमेंट होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि स्टार्ट होता है लैंथेनम से और अंत होता है ल्यूटेशियम, जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज है ना, जो कि लैंथेनम, हालांकि लैंथेनम जो है बच्चों ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर नहीं है, ए डी ब्लॉक, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए लैंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज है ना, एक्टिनियम से शुरू होता है ना, थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इस तरह से, है ना। तो ये दोनों एलिमेंट जो है डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये दोनों को काउंटिंग एफ ब्लॉक में नहीं करेंगे, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट होगा लैंथेनियम से और एक्टिनियम से, इसको कहेंगे एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। और ये दोनों यानी लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड, ये दोनों दुर्बल मृदा धातु कहा जाता है, दुर्बल मृदा धातु कहा जाता है। ये सभी एलिमेंट का अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा तो ये करेंगे n-2 0 to 14, इसके बाद n-1 0 to क्या हो जाएगा 0 to 1 ns2, है ना। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों। तो पूछेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, है ना। तो लिखेंगे पहला पॉइंट में हम लोग एलिमेंट्स विच contains incompletely filled orbitals are called F block एलिमेंट्स। कहता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका फील्ड ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, यानी एलिमेंट्स विच कंटेन्स इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पूछेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसका फील्ड ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। इसके बाद
28 एलिमेंट्स फ्रॉम सेरियम Ce58 है ना, LR103, इसको बोलते हैं बच्चों लॉरेंसियम, है ना, 103 नंबर पर है। तो कहता है 58 से लेकर के 103 तक 28 एलिमेंट जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, CE 58 टू LU 71, इसको कहते हैं लैंथेनाइड। इसके बाद ये जो है TH, जिसको कहते हैं थोरियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसे अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होता है। 2LR103, इसको कहते हैं NOIDS, एक्टिनाइड्स, है ना बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग कुछ मेन पॉइंट एफ ब्लॉक से रिलेटेड लिख लेते हैं। कहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, उच्च होता है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दे हैव generally high MP and BP, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु मेल्ट करता है MP कहलाता है, और जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु बॉयल होता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म complex कंपाउंड कहता है ये ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार से ये ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड जो होता है फॉर्मेशन करता है कैसा, कॉम्प्लेक्स, जटिल यौगिक का निर्माण करता है। इसके बाद द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक का एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल। कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, इसका भी वैलेंसी वेरिएबल होता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। तो कहता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, या दुर्बल मृदा धातु यानी मरा हुआ धातु जिसका यूज बहुत ही कम होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं दे फॉर्म को कलर्ड आयन, है ना। इसका आयन जो होता है रंगीन होता है, कलर होता है, हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन
स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है, वेरिएबल होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने बताया है, आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा चीज़ आपके सामने होगा, सारा चीज़ आप पढ़ेंगे, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, A to Z आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।